हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम मैपिंग का ये क्लास देख रहे हैं जो मैपिंग न्यूज में रही है। हम उसको सबसे पहले देखिए कि न्यूज में क्यों रही है ये हम जान लेते हैं। अभी देखिए जो कि हमारे सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे कि जो NSA हमारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर हैं, ठीक है। तो उन्होंने अभी सेंट्रल एशियन के साथ जो है कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर के अभी मीटिंग हुई है उनकी, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं, इनका बर्थ टाइम क्या है, हम इसका बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। हम मार्क करेंगे अभी कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है कहाँ से कहाँ तक पड़ जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये जो मैप दिख रहा है ये लो कंप्लीटली आपका एशियन कॉन्टिनेंट। अब देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, ये आप कई बार मैंने मार्क किए हैं। रेड सी है यहाँ, रेड सी और मेडिटेरियन सी ये है, जो कनेक्ट करने के लिए स्वेज कैनाल है। फिर ये यूक्रेन है, यूक्रेन के पास ये जो है कि आपका ब्लैक सी है। फिर यहाँ से ये रसिया का यो यूराल माउंटेन है, यहाँ से ये करता है। फिर यहाँ से यमन से फिर आइए हम देखते हैं, ये बनाते हैं ओमान आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया को ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपका मालदीव भी पड़ता है, नीचे है श्रीलंका है। फिर ये इंडिया पूरा पार्ट है। फिर साउथ एशिया आ जाता है। फिर इसका साउथ ईस्ट एशिया वाला ये पार्ट पड़ जाता है आपका, ठीक है। इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यहाँ पे दिया हुआ। ये फिर फिलीपींस है, फिर ये वियतनाम, इंडिया, फिर चाइना है। चाइना के साथ फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे यही ताइवान है, ठीक है। ताइवान को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस न्यूज़ में रहा है 10 दिसंबर की न्यूज़ में। फिर हम देखते हैं यहाँ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है। फिर उसके बाद जापान यहाँ पे पड़ जाता है। फिर रसिया का पार्ट पड़ जाता है, सॉरी ये रसिया से पार्ट पड़ जाता है। फिर ये पूरा लेकर के आपका ये एशियन कॉन्टिनेंट ये पड़ जाता है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। ये एशियन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, जितने 5-6 कॉन्टिनेंट है। तो हमारा जो पिक पॉइंट है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम येलो कलर से मार्क किए, अगर ये लाइन हमारा देख रहे हैं आप, तो ये वाला पार्ट जितना पड़ जाता है, हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट एशिया। नेक्स्ट है, हम दूसरा एक मार्क कर रहे हैं। अब देखिए ये वेस्ट एशिया से कनेक्ट करते हुए हमें देखते हैं आपका अफगानिस्तान, ये बॉर्डर लग जाता है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इंडिया का, फिर नेपाल, भूटान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया का पूरा लेते हुए श्रीलंका, फिर मालदीव लेते हुए ये वाला पार्ट आपका साउथ एशिया का पार्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, क्या है हमें देखते हैं अभी, एक सेकेंड। अब देखते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया का कॉन्टिनेंट को मार्क करेंगे। अब यहाँ देखिए जो इंडिया का म्यांमार से बॉर्डर लग रहा है ना, यहाँ से भी लेते हुए फिर ये आपका, फिर थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, लाओस, वियतनाम एक कनेक्ट करते हुए, फिर मलेशिया, ठीक है, फिलीपाइंस, फिर ये पार्ट लेते हुए इंडोनेशिया का पूरा जो पार्ट पड़ जाता है, ये सब आपका साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट पड़ जाता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम आते हैं ईस्ट एशिया के कॉन्टिनेंट की एरिया पे, देखते हैं कौन कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, अब ईस्ट एशिया के आते हैं तो आपका चाइना पड़ जाता है, ये आपका यहाँ से मंगोलिया पड़ जाता है। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पड़ जाता है। फिर उसके बाद आपका जापान, ये आपका ईस्ट एशिया के नाम पे दे लेते हैं। फिर मंगोलिया को लेते हुए, रसिया को लेते हुए हम ये कर देते हैं कि नॉर्थ एशिया पड़ जाता है। अब हमारा जो हमारा पॉइंट है हम उसको अब इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है अब डिस्कस करें। अब बचा क्या? सेंट्रल एशिया। ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ ईस्ट हो गया। अब हम सेंटर में देख लेते हैं। सेंटर में देखिए ये आपका पार्ट पड़ जाता है 5 कंट्री, हम इसको जूम करेंगे अभी, देख लीजिए ये 5 कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ये 5 कंट्री का हम अभी जूम करके फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमें पूरी एशिया का जो कि सब डिवीजन पार्ट हमें पता चल गया, राइट। अब हम आते हैं अपने मेजर पॉइंट पे, जो सेंट्रल एशिया को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी जो कि अब मीटिंग सिक्योरिटी को लेकर के चल रही है, ठीक है। हम जूम करेंगे अब तो फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हम सेंट्रल एशिया के कहाँ पे हैं। सबसे पहले देखिए हम जूम करते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे मार्क कर रखा है जो उनकी कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल पूछे जाते हैं, उनके इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस से लगती है, यहाँ से। आई होप कि आप उसको अच्छे से इमेजिन कर रखे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम
इंटरनेशनल इनकी बाउंड्री देख लेते हैं। पहले कंट्री देख लेते हैं क्या कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए कंट्री का नाम, एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले कंट्री का नाम, यहाँ कजाकिस्तान आप देख रहे हो, ये कजाकिस्तान है। ये आपका उज्बेकिस्तान पड़ जाता है। ये आपका देखिए किर्गिस्तान पड़ जाता है, ठीक है। और तजाकिस्तान यहाँ पे ये देखिए पड़ जाता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तो अगर मैं लाइन से इनको देखूँ कि कहाँ पे हैं, तो एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए कौन सी कंट्री है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा ये ज़्यादा पतला हो गया, देखिए कजाकिस्तान, थोड़ा सा सॉरी जम नहीं रहा है और हमें थोड़ा सा मोटा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, अब हम कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले देखिए हमें कौन सा मिल रहा है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया। दूसरा हमें है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान है। तीसरा आप यहाँ पे देख लीजिए तजाकिस्तान, तजाकिस्तान हो गया। चौथा हम देखेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और पांचवा जो हमारा हो गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इज दैट क्लियर? अब देखिए हमने ये कर लिया, हमें पूरे कंट्री के एरिया का पता चल गया। देखिए ये एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, इनका जो ये इस तरह से कजाकिस्तान का ये बॉर्डर लग रहा है। फिर यहाँ पे आप कैस्पियन सी पड़ जाता है, जो कि दो एशियन कंट्री के साथ लग जाता है। एक कजाकिस्तान के साथ लगता है और दूसरा जो कि तुर्कमेनिस्तान के साथ लग रहा है। ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर जो कि आपका ईरान के साथ भी लगता है, अजरबैजान के साथ भी लगता है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। फिर उसके बाद आपका अफगानिस्तान से बॉर्डर जो 3 एशियन कंट्री के साथ लगता है, एक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, 3 के साथ लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए किर्गिस्तान ये पड़ जाता है। किर्गिस्तान की जो बॉर्डर है चाइना के साथ लग जाती है, और कजाकिस्तान की भी बॉर्डर जो है कि चाइना के साथ भी लगती है और रसिया के साथ लगती है। और दो खुद इंटरनेशनल बाउंड्री जो है कि सेंट्रल एशियन की, एक उज्बेकिस्तान और एक किर्गिस्तान के। अब हम आते हैं एक इनकी कैपिटल देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल जो है इनकी, सेंट्रल एशियन कंट्री की जो कैपिटल है, कैपिटल को हम मार्क कर लेते हैं। देखिए हमने वाइट कलर से मार्क कर रखा है, ये अस्थाना है। इससे पहले नुसरत जहाँ इसकी कैपिटल थी कजाकिस्तान की, इसमें अस्थाना है, ठीक है। अस्थाना, अस्थाना ने अस्थाना, ठीक है। दूसरी चीज़ किर्गिस्तान की देखते हैं, बिस्के है, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्या बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं तो कैपिटल अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। ये ओके, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ अस्थाना को देख लिए, बिस्के का देख लिए, किर्गिस्तान की है। फिर उसके बाद तजाकिस्तान की दुश्बेन है। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। फिर लास्ट में जो बचा था उज्बेकिस्तान की, इसकी तास्किन है, ठीक है। ये इनकी कैपिटल है। हम थोड़ा सा अभी इनको देख लीजिए। पहली बात तो ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट जो कि लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। आई होप कि लैंड लॉक का मतलब समझिए, मतलब ये होता है किसी ओपन बॉडी से इनका जो है कि इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा थोड़ा सा हम इसका और डीप में डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल एशियन के बारे में। हम पहले एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद डीप में डिस्कस करेंगे। हमने कजाकिस्तान की कैपिटल जो है कि अस्थाना हो गई, किर्गिस्तान की बिस्के हो गई, तजाकिस्तान की दुश्बेन हो गई, और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद हो गई, और उज्बेकिस्तान की जो तास्केन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं वाटर बॉडी की। देखिए ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, रेड, ठीक है। ये जो कि अरल सी है, ये अरल से 2 कंट्री से लग जाता है। अरल से एक उज्बेकिस्तान से, एक कजाकिस्तान से। और ये भी कहा जाता है ना कि ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंट इसका जो है कि कैचमेंट एरिया कम होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। तो ये आपका अरल सी है, हम यहाँ पे जो पूरा मार्क कर दे रहे हैं, ये आपका अरल सी है। और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, एक उज्बेकिस्तान, एक कजाकिस्तान। दूसरा वाटर बॉडी जो है यहाँ पे आप देखिए कैस्पियन सी है। ये कैस्पियन सी ये पूरा है यहाँ पे, कभी कैस्पियन सी के अलग से भी डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरा कैस्पियन सी है, ठीक है। और 2 कंट्री इससे जो कि इनका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, एक कजाकिस्तान का लग जाता है और दूसरा तुर्कमेनिस्तान का लग जाता है। उज्बेकिस्तान का नहीं लगता है, ये आपको पता नहीं। अब हम आते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्री का जो कि बर्थ प्लेस कैसे निकल करके आते हैं। देखिए जब वर्ल्ड वार सेकेंड
जब ख़त्म हुआ तो 1945 के बाद से 1991 तक, ठीक है, दो वार चला, मतलब दो वार, मतलब इन द सेंस कि दो आइडियोलॉजी के बेस पे वार चला, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया। एक कैपिटलिस्ट ग्रुप थी और एक सोशलिस्ट ग्रुप था। तो रसिया जो था सोशलिस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन रसिया नहीं था, उससे पहले यूएसएसआर था। तो ये वार चला आइडियोलॉजिकली। 1991 में, ठीक है, जो यूएसएसआर था ये 15 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो खुद रसिया निकल गया, ठीक है, एक और 5 जो है कि आपका सेंट्रल एशियन कंट्री निकल करके आए, और 9 जो थे आपके चले गए यूरोप की कंट्री में, जिसको ईस्टर्न यूरोप के नाम से जाना जाने लगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल एशियन का बर्थ प्लेस था कंट्री का, वो कहाँ से निकल करके आया। इंटरनेशनल बॉर्डर देख लिए, कैपिटल देख लिए, वाटर बॉडी देख लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।